वेलकम टू स्टडी एंड लॉ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का हम एजेंडा देखेंगे। स्किप मत करना। स्किप करने से क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों कुछ तो आपके साथ शेयर करता हो, उसका कुछ स्किप से साथ चला जाता है, इसीलिए स्किप मत करना। आपको नोट्स लेना है, बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। आप इस वीडियो में क्या क्या आपने नोट्स लिया है वो सब कुछ आपको फिर से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। एक दो बच्चे के लिए एक ही वीडियो एक बार देखने से समझ आता है, एक दो बच्चे के लिए एक ही बार वीडियो देखने से समझ नहीं आता है, फिर से उनको वीडियो देखना पड़ता है। ओके गाइस, आज हम डे 2 देखेंगे। डे 2 देखने से पहले डे 1 में थोड़ा सा मैंने कहा था वर्ड्स स्पीकिंग का रूल्स देखेंगे, वो आज हम डे 2 में हम देखेंगे। ओके, डे 2 में देखेंगे वर्ड स्पीकिंग का रूल्स। उसके लिए आपको वोवेल्स कॉन्सोनेंट वो दोनों भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको वर्ड स्पीकिंग का रूल्स मालूम होगा। ओके, आज एजेंडा डे 2 का है। वोवेल्स देखेंगे, कंसोनेंट देखेंगे और आर्टिकल्स हम इस डे 2 वीडियो में हम नहीं देखेंगे। आर्टिकल्स कब देखेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद ही हम देखेंगे आर्टिकल्स। कुछ भी आपको टेंशन मत लेना। और यहाँ देखो नीचे यह है नोट कवर टॉपिक। मैंने क्या क्या टॉपिक कवर नहीं किया है सब कुछ इसमें मैंने नोट करके रखा हूँ, नोट करके लिखा हुआ यहाँ। ये ज़रूर सब कुछ टॉपिक मैं कवर करूँगा। ओके, आपके लिए कौन सा भी प्रॉब्लम टेंशन्स कुछ भी आप करना मत, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। ओके, इस वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आपको स्टार्ट करेंगे। ओके, टोटली 26 लेटर्स होता है। ओके, इस 26 लेटर्स में आपको वोवेल्स कौन सा लेटर है आपको मालूम होना चाहिए। वो कौन सा वोवेल्स लेटर होता है, तो यहाँ देखो वोवेल्स ए ई आई ओ यू। ओके, इस 26 लेटर्स में कौन सा वोवेल मेन लेटर आपको पूछा गया तो क्या बोलना है, ए ई आई ओ यू। ओके, और एक वोवेल्स होता है वो फेसल वोवेल होता है। वो फेसल वोवेल क्या होता है, तो वाई होता है। ओके, वो खाली सेपरेट होता है। ओके, अच्छे से याद में रख लेना। 26 ए टू जेड में 26 लेटर होता है, उसमें मेन वोवेल्स क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मेन वोवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, वो मेन वोवेल्स होता है। और एक फेसल वोवेल होता है वो वाई होता है। ओके, अभी हम कॉन्सोनेंट देखेंगे। ओके, कॉन्सोनेंट। ओके, यहाँ देखो कॉन्सोनेंट है। अभी इसमें ए टू जेड में वोवेल्स मेन वोवेल्स खाली निकाल दिया। ओके, ए आई ओ यू, बाकी के सब कुछ लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। ओके, इसमें देखना भी ए ई आई ओ यू, इसमें ए ई आई ओ यू मेन वोवेल्स बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कॉन्सोनेंट लेटर क्या होगा। कॉन्सोनेंट लेटर क्या होगा, तो ए टू जेड में मेन वोवेल्स खाली निकाल दिया तो बाकी के सब कुछ कॉन्सोनेंट वोवेल्स होता है। ओके, यहाँ वाई भी आएगा, यहाँ भी वाई आएगा। इसे फेसल वोवेल में वाई आएगा या कॉन्सोनेंट में वाई आएगा। ओके, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वोवेल्स में स्पीकिंग का रूल्स। ओके, वोवेल्स कैन प्रोड्यूस वेरियस साउंड शॉर्ट एंड लॉन्ग। वोवेल्स है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसा साउंड, बहुत छोटा सा साउंड प्रोड्यूस करता है, नहीं तो बड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है। वो हम देखेंगे वो कैसा छोटा सा साउंड आता है, कैसा बड़ा साउंड आता है। ओके ओके, हम फर्स्ट देखेंगे शॉर्ट वोवेल साउंड। ओके, फर्स्ट वोवेल साउंड रिड्यूस होता है। फर्स्ट एक वोवेल आ गया तो वर्ड्स के बीच में फर्स्ट एक खाली एक ही वोवेल्स आ गया तो उसमें साउंड थोड़ा कम होता है। बाद में उसके साथ एंड कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट का लेटर। ओके, ये कॉन्सनेंट का लेटर होता है। ओके, उसके साथ कॉन्सनेंट का लेटर एंड हुआ तो वो शॉर्ट वोवेल साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखना भी, यहाँ देखो सी, सी कॉन्सनेंट है, ये वोवेल्स है, उसके साथ में क्या आ रहा है, तो टी
कॉन्सनेंट हो रहा है, टी एंड होता है वो कॉन्सनेंट है, ऐसा आ गया तो ये शॉर्ट वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी हम रीड करेंगे, देख लेना। कैट, 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 ए का साउंड कम आ रहा है, सी का टी का दोनों का साउंड ज़्यादा आ रहा है। बीच में वोवल है ना, खाली एक ही वोवल है, एक वर्ड में एक वोवल हुआ तो वो साउंड कम होता है। उसके लिए भी रूल्स होता है, वोवल आना चाहिए, वोवल आने के बाद कॉन्सनेंट लेटर एंड में होना चाहिए। ओके, उसके पास में यहाँ देखो वोवल ये है, उसके पास में टी कॉन्सनेंट है, ऐसा आ गया तो ये वोवल का साउंड कम होता है। ऐसा ही यहाँ देखो बेड, बेड, ई का साउंड बहुत कम आ रहा है। सिट, सिट, एस टी दोनों का आवाज़ आ रहा है, आई का साउंड थोड़ा कम आ रहा है। हॉट, सैड, ओके, ऐसा सब कुछ, ऐसा वर्ड्स आपको आ गया तो उस वर्ड्स में वोवल के साथ एंड कॉन्सनेंट हुआ तो उसका साउंड कम आता है। ये इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है वोवल्स एंड कॉन्सनेंट, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए साउंड के बारे में, वोवल साउंड एंड लॉन्ग। ओके, आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, आपको मालूम हो। लॉन्ग वोवल साउंड का हम देखेंगे। ओके, लॉन्ग वोवल का साउंड, एक वर्ड में दो वोवल्स हुआ तो वो आपको ये रूल्स फॉलो करना है। ओके, फर्स्ट वोवल का लॉन्ग साउंड ज़्यादा होता है एंड सेकेंड वोवल का साउंड छोटा होता है, साइलेंट होता है। अभी देखो एक वर्ड है CAK, केक। ओके, यहाँ ए वोवल है और ई भी वोवल है। फर्स्ट वोवल का साउंड ज़्यादा आता है, सेकेंड वोवल का साउंड कम आता है। केक, केक, ई का साउंड कम आ रहा है। मीट, MEE और ई दोनों भी क्या है, वोवल है। ई का साउंड फर्स्ट वोवल है, उसका साउंड ज़्यादा आ रहा है, ई का साउंड कम आ रहा है। मीट, मीट, बोट, बोट, होप, होप, ई का साउंड कम आ रहा है, वो का साउंड ज़्यादा आ रहा है, होप। ऐसा आपको स्पेल करके रीड करते समय आपको स्पेल करके आपको याद होना चाहिए, बस इतना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों आपको टीच कर रहा हूँ तो स्पीकिंग ठीक से आना चाहिए, इसीलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ओके, वोवल्स कंप्लीट हो चुका है, हम अभी कॉन्स्टेंट देखेंगे। कॉन्स्टेंट में क्या होता है तो इसमें इतना सारा मैंने लिखा हो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल के पास आ जाता हूँ। ओके, कॉन्स्टेंट में शॉर्ट वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, शॉर्ट वोवल साउंड, वर्ड में आपको क्या देखना है तो यहाँ देखो BALL, बॉल। ओके, लास्ट का लेटर दो बार सेम ऐसा ही आ रहा है तो लास्ट का लेटर कम हो जाता है। ओके, साइलेंट हो जाता है। ओके, बॉल, 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 लास्ट का यल का है ना, वो साउंड कम हो जाता है। ओके, आपको कैसा याद में रखना है तो कॉन्सनेंट में भी साउंड कम होता है, लास्ट का लेटर सेम आया तो यहाँ देखो यल दो बार रिपीट हुआ है, ऐसा रिपीट हुआ तो लास्ट का लेटर यल का साउंड कम होता है। बॉल, यहाँ देखो पास, पास, यहाँ देखो तो इस वर्ड में यस यस दो बार रिपीट हुआ है, इसीलिए लास्ट का यस होता है ना, वो थोड़ा साइलेंट होता है आवाज़। पास, पास। ओके, और एक सम कॉन्सनेंट होता है, ऐसा एक दो कॉन्सनेंट होता है, उस कॉन्सनेंट का कैसा होता है तो साइलेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स पर डिपेंड होता है, वो कम आना चाहेगा और ज़्यादा आना चाहेगा, उसका वर्ड्स पर डिपेंड होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, नो, KNOW। ओके, कैनो, कैनो ऐसा नहीं बोलना है, नो, 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 इसमें के साइलेंट होता है, वर्ड्स पर डिपेंड होता है। अभी यहाँ देखो के है, ये इसको वर्ड्स को मैंने रीडिंग किया तो कुमार, कुमार, इसमें के का साउंड आ रहा है, इसमें के का साउंड नहीं आ रहा है, वो वर्ड्स पर डिपेंड होता है कब साउंड आना चाहिए के का साउंड, कब के का साउंड नहीं आना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टेंट में कौन सा तो वर्ड होता है, वो वर्ड के साथ कम आवाज़ आता होता है फर्स्ट स्टार्टिंग में। ओके, अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको बचपन में बहुत लोग
ऐसा रीड करते समय फिजिकोलॉजी ऐसा रीड करते हैं, वो गलत है। क्यों? तो पी सम वर्ड्स मैंने बोल दिया था, सम कॉन्सनेंट वर्ड्स कैन बी ए साइलेंट होता है, थोड़ा कॉन्सनेंट वर्ड आवाज़ कम आता है। इसको ठीक से कैसा प्रोनाउंस करना है तो साइकोलॉजी, इसमें पी साइलेंट होता है, इसीलिए साइकोलॉजी कहते हैं। बचपन में मैं भी फिजिकोलॉजी बोल रहा था, रूल्स नहीं मालूम था, इसीलिए सम वर्ड्स ऐसा होता है साइलेंट में होता है, इसको करेक्ट प्रोनाउंस करना है साइकोलॉजी। ओके। अगला हम देखेंगे वाई लेटर का। हम वोवल फेसल वोवल में भी वाई आ रहा था, कॉन्सनेंट में भी वाई आ रहा था। ओके, वो दोनों भी हम देखेंगे। द लेटर वाई कैन एक्ट एज कॉन्सनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। ओके, हम अभी देखेंगे कॉन्सनेंट का वाई देखेंगे। वाई यह देखो, वाई एल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो। वाई फर्स्ट प्लेस में था, फर्स्ट स्टार्टिंग में आ रहा था वाई, वो कॉन्सनेंट होता है। ओके, एंड वोवल एट द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, अभी वर्ड है, वर्ड के पीछे वाई आ रहा तो वो वोवल है। ओके, अच्छे से याद में रख लेना। वाई स्टार्टिंग में आ रहा था, वाई स्टार्टिंग प्लेस में आ रहा था, उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। वाई एंड में आ रहा था, वर्ड के एंड में वाई आ रहा है, उसको हम वोवल कह लेंगे, वोवल कहते हैं। ओके, ये हमको कब यूज़ होगा तो ये हमको आर्टिकल्स में यूज़ होगा। आर्टिकल्स हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद ही आर्टिकल स्टार्ट होगा। क्यों? तो आपको अभी मैं एक्सप्लेन किया तो आपको आर्टिकल्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आर्टिकल्स नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो यूज़फुल हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसा बहुत सारा और यूज़फुल वीडियो आपके पास आएगा। वीडियो देखो और रोज़ प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे डे 3 में